चलिए आज खट्टा मीठा और तीखा तीनों को बैलेंस करके बनाते हैं कोहड़े की सब्जी, वो भी फेमस बनारसी स्टाइल से। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने एकदम फ्रेश कच्चा कोहड़ा, 1 से 1.5 से 2 केजी का, और इसको कट कर लेंगे। इस काम के लिए मैंने अपने हस्बैंड को लगा दिया है काम पे। थोड़ा कड़क है तो काटने में प्रॉब्लम होती है, तो इन्हीं से कटवा लेती हूँ। और अब इसको क्लीन करके और ऐसे कट कर लिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने तड़के के लिए लिया है। और अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और डालेंगे उसमें सरसों का तेल। ये सब्जी सरसों के तेल में ही बनती है। और जैसे तेल गरम हो जाए तो अब उसमें डालेंगे मेथी, तेजपत्ता, जीरा, सौंफ, कलौंजी, राई, हींग, अदरक, हरी मिर्ची। ऐसे मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में ही कट किया है इसको इतना बारीक चॉप नहीं करना है अदरक और मिर्च को। और सूखी लाल मिर्ची। इस सब्जी का मेन मसाला यही है, इसका तड़का, इसलिए तड़का पे खास ध्यान दीजिएगा। और अब इसमें डालेंगे कटा हुआ अपना कद्दू या कोहड़ा, जो भी बोलिए, इसको लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं। और इसको डाल के और अच्छे से अब इसको चला लेंगे तड़के के साथ। और अब इसको 1-2 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा देर तक अभी भूनना नहीं है, नहीं तो कोहड़ा जल्दी से पक जाता है, फिर गल जाएगा पूरी तरह से। और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इन सबको डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करके इसको, और अब इसको ढक देंगे, ढक्कन लगा के छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट तक। और बीच में थोड़ा चेक कर लेंगे। तो देखिए अभी इस तरह से हो गया है। अब इसको ढक देते हैं और 2-4 मिनट तक और इसको कुक कर लेते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा गलाना नहीं है, इसको सॉफ्ट करना है। ऐसे खड़ा खड़ा भी दिखे और पका हुआ भी होना चाहिए। तो अब इसमें थोड़े से ऐसे पानी की छींटे मारेंगे। और अब डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इस सब्जी में सब टेस्ट आना चाहिए, खट्टा मीठा तीखा नमकीन, तो उसके अकॉर्डिंग बराबर बैलेंस में होनी चाहिए। ज़्यादा डालेंगे तो हलवा जैसा लगने लगेगा, इसलिए क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखिए। और अब इसको ऐसे मिक्स करके और 1 से 2 मिनट तक ढक देंगे, ताकि गुड़ जो डाला है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। चलिए अब चेक करते हैं। तो देखिए गुड़ एकदम पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एकदम लास्ट स्टेज पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और इसको डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके और इसको ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और उसको डाल के अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा एकदम खट्टा मीठा तीखा नमकीन बनारसी स्टाइल कोहड़े की सब्जी तैयार हो गई। देखिए अब कोहड़े की सब्जी बनाया है तो पूड़ी तो बनाना पड़ेगा ना। ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है, पूड़ी पराठा किसी के साथ भी अच्छा लगता है।
बट आप कभी बनाओ तो पूड़ी ज़रूर बनाइए। तो चलिए आप भी बनाइए और खुद भी खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए और एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए होम शेफ़ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।